बेटी के जन्मदिन को मेरा मरण दिन बनाने वाला था क्या? हैं? बोलना। गलती हो गई, मैं ऐसा भी करूंगा, मेरी बेटी की कसम। इस बार माफ कर दो अल्लाह प्लीज। लाइफ और ट्रस्ट सेम है बच्ची, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अल्लाह माफ कर दो, आप मुझे मत मारो, मुझसे बड़ी गलती हो गई भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे मत मारो। घड़ी रोता काय को है बे? दिल में अचानक रहम आ गया ना? ठीक है, नहीं मारूंगा। किसी को ठोकने का बहुत शौक था ना तुझे? चलिए ले, खुद को ठोक। चल पकड़, पकड़ बे। ट्रिगर दबा। बेचारा कारतूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें भी यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। चल यहाँ से निकलते हैं, चल 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 यहाँ से चलते हैं। ये रहा प्रभाकर। अरे वाह, टाइटैनिक का हीरो आ गया। ए चिरकुट, मार्केट में सुमड़ी में कल्टी मार लेता है, पांचाल के कंधे से वार करता है। इस बार औरत के पल्लू का सहारा लेकर भाग रहा था मुन्ना। इसकी हीरोइन कहाँ है बे? ये प्लान किसने बनाया, कब बनाया, मुझे कुछ नहीं पता, सच कहता हूँ कसम से। फिर तो सोचना पड़ेगा। पांचाल की करतूत की सजा तुझे देना गलत होगा। उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन अगर उसने उल्टा तेरा ही नाम लगा दिया तो क्या करूंगा? यहां वहां घूम के फिर से तेरे को ही ढूंढना पड़ेगा। टिकट तो अभी कटेगा तेरा। 2 बार एक ही आदमी को ढूंढना टाइम वेस्ट। मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया, टाइम इज मनी। तेरा मास्क, तेरी मौत, मजा आएगा। प्रभाकर को भी ठोक डाला। यहाँ दोस्त और दुश्मन कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता। जो मुझसे आड़ा फटेगा उसे सीने पे गोली मारेगा मैं। हमारी जान भी ऐसी ली जाएगी, चल यहाँ से। रुकना, सॉलिड सीन है, इसे एंड तक देखना चाहिए। अब मेरा मतलब सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। लाशों को गटर में फेंक दे। ये क्या है बे? चलना, बहुत डर लग रहा है, चलना। चुप ना। म्यूजिक प्लेयर है भाई, गाने सुन सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। भाई इसके अंदर से माइक निकला। तो क्या मतलब? इसका रिसीवर जरूर होगा। हम लोग जो बातें कर रहे हैं कोई सुन रहा है। शांति मिल गई, बन गई तेरी फिल्म, उनके सामने हकीकत आ गई। ऐसी चीजें पुलिस इन्फॉर्मर या रिपोर्टर इस्तेमाल करते हैं भाई। अपने शिकार के पास रहकर उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त भी कोई हमारी बातें सुन रहा है। तू पुलिस का पिल्ला है या उनका कोई खबरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात भी मजे लेके सुन। तेरे पास 10 मिनट है, अपने सारे पुराने पापों का प्रायश्चित कर डाल। 11वें मिनट में तेरी कहानी खलास कर दूंगा। तू जहां कहीं भी होगा, मैं तुझे गीदड़ माफिक दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारूंगा। मारे गए, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिधर भी तू मिला उधर ही तू मरा।
उनके आने से पहले निकलना होगा। जरूरी सामान पैक कर ले। मेरे माँ बाप जब काशी से वापस आएंगे उनको सिर्फ मेरी अस्थियां मिलेगी। बेचारे मेरा आखिरी दीदार भी नहीं कर पाए। और ये सब तेरी जिद की वजह से हुआ है, समझा तू? अबे माइक हमने रखा है, उन्हें कैसे पता चलेगा? और तुझे बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। अब चल। मैं नहीं चल रहा तेरे साथ कहीं। इस दुनिया के किसी भी कोने से वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। तू तो बाहर चला जाएगा। इस दुनिया में तू कहीं भी जा सकता है, पर मैंने तेरे ऊपर यकीन करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। मेरे माँ बाप का क्या होगा? फिल्म में सेकंड हीरो बनने के जज्बात में मैं पूरी तरह बह गया था। लालत है मुझ पर, मुझे ही मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मरेंगे तो सीना तान के शान से, बुज़दिलों की तरह बिल्कुल नहीं। चल। ताला लगा। मेरी बात तो सुनो। मैं सच बताता हूँ क्या हुआ था। इन दोनों को मारने का कोई फायदा नहीं भाई। इन्होंने बड़ा गेम खेला है। इनके पीछे किसी ऊंचे इंसान का हाथ है। अभी क्या बैठ के इनकी आरती उतारोगे? सीधा ठोक दो ना इनको। रुक जाओ। ये सच बोल रहा है भाई? हाँ, हमें किसी ने नहीं भेजा है। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, फिल्म बनाने के लिए आया हूँ। हाँ ये सच कह रहा है, और इसकी फिल्म का मैं सेकंड हीरो हूँ भाई। फिल्म डायरेक्टर है क्या? कौन सी फिल्म बनाई है तूने? अब तक शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। एक प्रोड्यूसर ने पैसा दिया तो कहानी की तलाश में आया। ये सच कह रहा है, और इसी कहानी का मैं सेकंड हीरो हूँ। जब झूठ बोलो तो शक नहीं होना चाहिए कि झूठ बोला है। ऐसे छोटे से गांव में फिल्म कौन बनाता है बे? आप पर ही तो फिल्म बना रहा हूँ मैं, इसलिए आपके बारे में सारी जानकारी चाहिए थी मुझे। ये सच कह रहा है, और इसमें सेकंड हीरो मैं ही हूँ। क्या बे? मेरी फिल्म बनाएगा? क्योंकि कहानी आप पे ही है ना। मैं तो मर मिटा आपके स्टाइल पे। आपकी हीरोगिरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरी कहानी मतलब वीरप्पन, सरकार, ऐसी कोई कहानी? हाँ भाई, इतना क्लासी डायरेक्टर नहीं हूँ। जैसे डॉन, दयावान, वैसी वाली। जाने दो भाई। आज से लोग हमारी टीम में हैं। अब उनकी फिल्म उतारेंगे ये लोग। तुम लोग का ड्यूटी है, ये लोग जो मांगेंगे मिलना मांगता है। गणेश की जिंदगी पे फिल्म में ये झकास बननी चाहिए। क्या बोलता है? इसमें सेकंड हीरो मैं ही हूँ ना भाई। हाँ। ये कौन है? अरे यही तो गणेश की अम्मी जान है। नमस्कार आंटी जी, मेरा नाम अभी है। यहाँ हर कोई गणिया से डरता है, पर मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपने उसे जन्म नहीं दिया, बल्कि मेरे सिनेमा को भी जन्म दिया है। आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाऊंगा। इंसान नहीं, पावर हाउस पैदा किया है। थैंक्स। आ
रेडी है ना? हाँ हाँ रेडी। ए, रेडी? फोटो फोटो फोटो। फोटो नहीं ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी को भी मारना गलत बात है। अत्याचार, अन्याय, अधर्म, ये सब करके कभी अफसोस नहीं हुआ? मतलब जब आप किसी को मारते हैं तब दिमाग में एग्जैक्टली चलता क्या है? क्या ख्याल होता है दिमाग में? भूख लगने पे मुर्गी काटते हैं, बच्चे उस चिकन को खा के बाप को आई लव यू बोलते हैं, पर मुर्गी के चूजे मां को मारने वाले को राक्षस समझते हैं। मर्डर भी बिल्कुल वैसा ही है, एक के लिए न्याय तो दूसरे के लिए अन्याय। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू क्या चुनता है? अब तक कितने घर उजाड़े हैं आपने? मतलब कितनों को टपकाया है आपने अब तक? शायद 2 या फिर 5। 10, 11, 12, 13, 14, 12, 14 हो गए ना? अबे नहीं बे 23। जब रैली में फायरिंग की थी 14-15 वहीं पे टपक गए थे। इसकी तो बराबर से तो याद नहीं है, 48 के आसपास होंगे। कल तुम दोनों को मार देता तो हाफ सेंचुरी हो जाती। बैठो। अच्छा, जब आप इस धंधे में उतरे थे तब कितने साल के थे? बहुत छोटा, तभी से इस धंधे में आप हूं। ओहो, तो आपने पूरी जिंदगी खून खराबा किया है। लानत है आप पर। क्या बोला बे? हाँ? गलती माफ। यही कोई 30 साल पहले की बात होगी। ज्यादा टाइम हो गया अबे है। नहीं बे, दाढ़ी है उसकी वजह से। इतने मोटे हैं नहीं भाई। ये 84 में हुए थे कि 86 में? 80 या 90 में हुए होंगे। है, इतना भी पुराना नहीं हूं मैं। उस वक्त बियर बार में वेटर था मैं। फुल बॉटल ओल्ड रम 38 रुपए में आता था। सिगरेट का डब्बा 1 रुपए 70 पैसे में, तब की बात है। अगर असली साल याद भी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं फ्लैशबैक में नई स्टोरी बनाऊंगा। गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, सब कुछ नया। कैरेक्टर्स, साल, मेरी कहानी का वास्तविकता से संबंध होगा। खंबे की बोतल 38 रुपए, सिगरेट का पैकेट 1 रुपए 70 पैसे। ये उस जमाने की बात है। बाप बेवड़ा था इसलिए जल्दी टपक गया। माँ ने फूल बेच बेच के मुझे स्कूल भेजा। स्कूल में पैसे देने पड़ते थे, बार में पैसे मिलते थे। माँ से छुप छुप के काम पे जाता था। और क्या लाऊं? अंगूर का पानी लेके आ। ठीक है ठीक है। अबे ढक्कन का तेरा बाप खोलेगा, ओपनर की तरह है। सर सर सर, उसे मारिए मत, मैं खोलता हूँ। मुंह से ढक्कन खोलने पे 2 रुपए ये ले मिलते बेटा 2 रुपए ऐश कर। और कार पे बोतल तोड़ने का रेट छोड़ दे। फिक्स था। 2 का 20 मिलेगा तेरे को। मेरे सर पे मंत्री का हाथ था, उसके बदले में उसकी ढाल बन गया। 20 रुपए में बोतल फोड़ने वाला अब 200 में गर्दन तोड़ने लगा। हाथ तोड़ने का 500 रुपया और मंत्री का दिमाग घूमा तो सर फोड़ने का 1000 रुपया कैश। 1 सेकंड रुकिए। 5 साल की उम्र में आपने बॉटल्स फेंकी, समझ में आता है, पर 18 होने के बाद भी सेम टू सेम वही लुक्का गिरी। ऐसा कैसे चलेगा? सर, मुझे एक फिल्म बनानी है जिसके आप हीरो होंगे तो हीरोइन भी चाहिए ना। कभी किसी के साथ टाका नहीं भिड़ा? मतलब कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं ये गनिया एक थी ना वो। नहीं। अरे तेरे को प्यार हुआ था ना? बोला ना मैंने, कहानी खत्म, चल निकल, भाग यहाँ से। जिस तरीके से आग बबूला हो रहा था, पक्का कोई ना कोई लफड़ा तो होगा जरूर। पर किसके साथ था? कौन थी वो लड़की? कैसी दिखती होगी? इन सारे सवालों के जवाब का पता लगाएगा हमारी फिल्म का सेकंड हीरो। बदमाश लगे रहो। उस लड़की में जरूर कुछ। गनिया तेरे को मिलना चाहता है इस वक्त?
सुबह तेरे को झूठ बोला मैंने। एक लड़की थी अब उनकी लाइफ में, वो रही। श्रीदेवी? चाहे कोई भी मैटर हो, कितना भी सीरियस क्यों ना हो, सब छोड़ के श्रीदेवी को देखने थिएटर में जाके बैठ जाता था। हुस्न की मलिका श्रीदेवी, परम सुंदरी श्रीदेवी, हसीन दिलरुबा श्रीदेवी, मेरे डार्लिंग। श्रीदेवी पैसा वसूल फिल्म थी, 10 बार और देखूंगा मैं, लेकिन वो हीरो मेरी श्रीदेवी से बहुत चिपक रहा था। हाँ। ये अपना हीरो जितेंद्र आजकल श्रीदेवी के साथ कुछ ज्यादा ही फिल्में नहीं कर रहा है, क्या बोलता है तू? अरे छोड़ना, पिक्चर है। अबे पिक्चर है तो क्या हुआ, डिस्टेंस मांगता है। एक काम करते हैं, फिल्म सिटी चलते हैं, धमकी देके आते हैं। ए, तेरी श्रीदेवी को काट दिया किसी ने। अरे श्रीदेवी कहाँ जा रही है? पकड़ो, भाभी गिर रही है। अरे श्रीदेवी रुको, श्रीदेवी। बात। देवी, श्रीदेवी, ये तो कहाँ खो गई? श्रीदेवी, श्रीदेवी है। ए भाई, ए फूलों पे काय को लेट गया भाई? ए हटना, ए काम पे लगने को बोलो कोई इसको। ए भाई उठना भाई, ए। यानी असली हीरोइन श्रीदेवी नहीं, आपकी जिंदगी की श्रीदेवी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? चलो उठो यहाँ से, चलो गाड़ी करो यहाँ से, चलो उठो, निकल यहाँ से, चल तू भी। कंप्यूटर के आते ही आधे स्टूडेंट वो सीखने चले गए, अब बाकी के स्टूडेंट्स को भी भगाएगा। सही बोला तू, अगर सब चले गए तो मैं क्या करूंगा? ए टकलू मास्टर, चल क्लास शुरू कर, हम भी सीखेंगे टाइप राइटिंग। तुम लोग टाइपिंग? बिल्कुल, अपन के टाइप की। ए भाई, गनिया। ए भाई, ए भाई। ये वही है ना? तो कौन है? भाई ये जबरदस्त है, अगर किसी के सर पे मारेंगे ना तो वो बेचारा सीधा कोमा में चला जाएगा। नहीं नहीं, ये सर पे मारने के लिए नहीं, टाइपिंग करने के लिए। टाइप करो। ये क्या बे, हमारे एरिया में क्या कर रहा है? तेरे इधर लड़कियां नहीं है क्या? एक से बढ़कर एक पटाखा है उधर, लेकिन पता चला कि मर्द नहीं है इधर, इसलिए आया मैं। ए कालिदास, चल इनको सबक सिखाते हैं। शुरू हो जा।
श्रीदेवी मेरी पड़ोसन है भाई, हम आपको उसकी कटिंग देंगे। हाँ भाई, मैं भी कॉपरेट करूंगा भाई। हाँ प्लीज भाई, मान जाइए ना भाई। आपको श्रीदेवी की प्लीज कसम भाई। भाई। घर का पता मिल गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा किधर हुआ? प्रॉब्लम की शुरुआत तो अब होने वाली थी। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। ओहो श्रीदेवी, लगता है एंटीना पे कौवे फिर से बैठ गए। जा जाके उड़ा दे बेटा। दादी माँ, हाँ, पिक्चर साफ दिखाई दे रही है या धुंधली है? जब से तुझसे नजरें भिड़ी हैं, हाय, सब धुंधला हो गया है। हाँ हाँ, रुक जा, आ गया। अरे क्या कर रही है? फिर से चला गया। अब दिखा दादी माँ। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, दिखा। हाँ, आ गया। अरे ठीक से पकड़ना। खुद आकर पकड़ लीजिए। यहाँ एंटीने पर एक कौवा बैठा है। इस उम्र में लड़के नौकरी की तलाश में होते हैं, तुम्हारी तरह छोकरी की तलाश में नहीं। फौजी की भर्ती चालू है, हट्टे कट्टे हो, अप्लाई करो। कुछ सोचा भी है कि जिंदगी में क्या करोगे या फोकट ही रहोगे? तुम्हारा जिंदगी में कोई तो पैशन होगा ना? क्या बोला? ये बेल बॉटम पैंट, बड़े बूट्स, लेदर की बेल्ट, चकाचक प्रेस की हुई शर्ट, मेरे को फैशन नहीं आता क्या? पूरी दुनिया मेरे फैशन की फैन है, हा? अरे ये सब फैशन है और मैं कह रही हूँ पैशन, जुनून। जैसे कपिल देव को बॉलिंग का जुनून है और बप्पी लहरी को म्यूजिक का जुनून, मिथुन चक्रवर्ती को डांस का जुनून है। तुम्हें सोचना होगा तुम्हारा जुनून क्या है। जिंदगी में कुछ करोगे ना, तभी आगे बढ़ोगे। गुड बाय। और मैं उसको बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो सामने आई ना, मैं कॉलेज में एक लड़का श्रीदेवी को तंग कर रहा है। मेरे सामने ही उसने। तूने इसे छेड़ा ना, अब देख क्या होता है। अरे ये क्या कर रहा है? हाँ? अरे साइकिल रो। बस तेरे मजा आ गया। पहले पैसे के लिए मारा करता था, फिर तेरी बातें सुन के सोचा उस गधे को मारा तो क्यों मारा। तब दिमाग की बत्ती जली। किसी गरीब और मासूम पर अत्याचार करने वाले सुअर के हाथ पैर तोड़ देना, ये मेरा पैशन है। पैसे और पावर के घमंड में चूर को मारना, ये मेरा पैशन है। कपिल देव के लिए विकेट लेना, बप्पी के लिए हिट गाना देना और मेरे लिए हड्डियां तोड़ना, सेम टू सेम, यही मेरा पैशन है। आज इसी पैशन ने तुम्हारी इज्जत बचाई है। इसी जुनून के साथ आज तक जिया हूं, आगे भी जीता रहूंगा। पर
तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। वो फिल्म वाली श्रीदेवी और ये श्रीदेवी मेरे लिए एक ही है। तुम्हें दिल में बसा के रखूंगा एक महारानी की तरह। एक बार मेरा हाथ थाम लो, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा अपनी आखिरी सांस तक। वो देखो, वो आ गई। कहाँ थी श्रीदेवी? मैंने कॉलेज में फोन किया था पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया। इतनी देर क्यों कर दी? चलो। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करती। मेरी पोती गाय है, गाय। अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना, मुझे लड़की पसंद है। पहले इस लड़की की भी मर्जी जान लीजिए। हमारे खानदान में लड़कियों की पसंद से कुछ नहीं होता है। इसके बाप को पसंद आना चाहिए। तो बताओ बेटा, ये रिश्ता तय कर लें? जैसी आपकी मर्जी पिताजी। यह पुलिस ऑफिसर है, सरकारी सैलरी तो है ही, साथ में ऊपर की कमाई भी, इसलिए दहेज दिल खोल कर देना। सब ठीक हो जाएगा बेटा। थैंक यू। खाना टाइम पे खाया कर। ओहो, अरे अंगार लगे इन कौवों को। जरा जाकर देख तो। फिर से रुकावट के लिए दिल से सॉरी। तेरे रिश्ते की बात सुन के अब उनका दिमाग खराब हो गया और तू घर से बाहर भी नहीं आ रही थी, इसलिए एंटीना के बहाने तेरे को ऐसे बुलाना पड़ा। मेरा दिल जीतने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया और एंटीना घुमाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुम्हें पता है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा उनसे बिछड़ने का दुख नहीं था। मुझे तो बस तुम्हारा ख्याल आ रहा था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जिस दिन से तुमने कहा कि महारानी की तरह रखूंगा, मैं तो खुद को तुम्हारी महारानी समझने लगी थी। प्यार के आगे तुम्हारी गुंडागर्दी तक मैं भूल गई थी। तुम पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब उनका भी यही हाल है। तेरे बिना नहीं जी सकता मैं। 2 दिन से मैंने ना दारू पी, ना रात को सो पाया। यहाँ तक कि श्रीदेवी की नई फिल्म भी नहीं देखी मैंने। पता है, तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं 2 दिन से भूखी हूँ और जनाब को अपनी दारू की पड़ी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक बात बताओ, हम दोनों के बीच में ये सौतन श्रीदेवी कहाँ से आई? हाँ, अब श्रीदेवी ही फैसला करेगी। बोले तो अगले चित्रहार में अगर श्रीदेवी का गाना बजा ना तो ही शादी करूंगी। और अगर नहीं बजा तो वो अभय है ना, वैसे भी वो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा है। अब चित्रहार के गानों से हमारी शादी का फैसला होगा क्या? हाँ बिल्कुल। ये तो गलत है ना। ताजमहल नहीं, सिर्फ एक गाना मांगा है।